हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तक की कक्षा में हमने लिंग के बारे में जाना, उसके प्रकार और उसकी परिभाषा के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना। आज हम वचन के बारे में जानेंगे। वचन क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं तथा वचन परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसको हम वचन कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है वह वचन कहलाता है। तो यह वचन को समझने के लिए इन तीनों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि वचन को क्या कहते हैं। वचन का सीधा सा मतलब यही है कि वह एक अंग को दर्शाता है। वो कोई भी रूप हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, तो उसके अंग को दर्शाएगा कि वह एक है या उससे अधिक। सीधा सा अर्थ वचन का यही निकल के आता है। आइए जानते हैं इसके भेदों के बारे में। वचन के मुख्यतः यह दो ही भेद हैं जिन्हें हम एक वचन और बहुवचन के नाम से जानते हैं। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से एक का पता चलता है, ठीक है, या शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, तो वो एक वचन कहलाएगा। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, पुस्तक, इन सब से एक होने का अर्थ मालूम हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि कोई एक वस्तु है, तो वो एक वचन के अंतर्गत आएगी। और बहुवचन में इसके ठीक विपरीत एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो तो वो बहुवचन में आ जाता है। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, कपड़े, मालाएं, पुस्तकें, पेंसिलें, है ना। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा है, एक से अधिक चीज़ें हैं, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु हैं। तो इसका अगर हमको बोध हो तो वो बहुवचन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब हम वचन परिवर्तन के बारे में जानते हैं कि एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार से वचन का परिवर्तन होता है। तो आइए जानते हैं वचन परिवर्तन। हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रायः शून्य, ए तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करते हैं। जिस प्रकार से ये प्रत्यय लगते हैं उसी प्रकार से वचनों का परिवर्तन होता है। अब सबसे पहला ए प्रत्यय को जोड़कर किस प्रकार से वचन परिवर्तन होता है वो समझते हैं। तो अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है, तब एक वचन से बहुवचन का वचन परिवर्तन होता है। जैसे लड़का का लड़के हो जाता है, गधा का गधे हो जाता है।
तो आखिरी में आप देखेंगे कि लड़का है तो उसके अंतिम में आ था, अकारांत था, और उससे क्या हो गया, आ से ए जुड़ गया उसके प्रत्यय में, आ की जगह ए, तो लड़का का लड़के हो गया। इसी प्रकार गधा का गधे हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ए प्रत्यय को जोड़कर। तो सबसे पहला देखते हैं जो व्यंजनांत मतलब अ अंत वाले, ठीक है, जिनमें व्यंजन होता है, उन मूल शब्दों में क्या होता है कि अ स्तर का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर ए आ जाता है। ठीक है, ए प्रत्यय लग जाता है। नहर, ठीक है, छोटा आ, राधन आ है ना, तो क्या हो जाएगा, नहर का नहरें। ठीक है, उसी प्रकार से सड़क, तो सड़क का सड़कें। समझ में आ रहा है, जो मूल शब्द के अंत में आ है, नहर को अगर आप देखो तो रा क्या है, रा हलंत धन आ है ना, छोटा, तो उस आ की जगह जो आ की मात्रा है, मतलब बड़ा आ नहीं छोटा, उसकी जगह ए लग गया, नहर का नहरे हो गया। ठीक है, तो यहाँ ए प्रत्यय लग गया। इसी तरह से सड़क है तो उसका क्या हो जाएगा, सड़कें। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि जो अकारांत, उकारांत और औकारांत शब्द होते हैं, उनके अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। ठीक है, वो स्वर वैसे का वैसा ही रहेगा, बस उसके आगे ए प्रत्यय जुड़ जाएगा। जैसे महिला है तो यहाँ महिला का महिलाएं हो गया। ठीक है, कोई लोप नहीं हुआ अंत में। महिला शब्द आपको महिलाएं में पूरा महिला शब्द दिख रहा है, बस ए प्रत्यय जुड़ गया, जिससे एक वचन से वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से माता था, उसका माताएं हो गया। ठीक है, तो अकारांत, उकारांत और अकारांत शब्दों में अंतिम स्वर में लोप नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ए प्रत्यय जुड़ जाएगा और स्वर लोप ना होके हमारा जो वचन है वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं आ प्रत्यय जोड़कर। तो जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई, ठीक है, बड़ी ई का परिवर्तन हर्ष ई में हो जाता है। ठीक है, छोटी ई में, तथा छोटी ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगम हो जाता है। ठीक है, मतलब या व्यंजन छोटी ई और आ के मध्य में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो वचन परिवर्तन होता है उसको समझते हैं। जैसे दासियां हैं तो उसके अंदर दासी धन जब आ लगा तो बड़ी ई और आ की जगह ई आ गया, और आ प्रत्यय लगेगा हमारा अंतिम में, उन दोनों के बीच ई और आ के बीच क्या लग रहा है, या, तो दासियां हो गया। आप सीधा सीधा समझो, जो बड़ी ई था, जैसे बड़ी ई की जगह क्या लगा, छोटी ई आ गई और यहाँ लग गया, मतलब आ प्रत्यय लग गया। इसी तरह शक्ति का शक्तियाँ, लड़की का लड़कियाँ। ठीक है, यहाँ शक्ति जो है बड़ी ई लगेगी यहाँ पे, तो शक्ति का शक्तियाँ छोटी हो जाएगी फिर, और लड़की का लड़कियाँ। इसी प्रकार से जब हम देखें शून्य प्रत्यय को जोड़कर, तो शून्य प्रत्यय का अर्थ यहाँ सीधा सीधा यही है कि कुछ संज्ञा शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप जो है वो समान ही रहता है, तो उसको हम शून्य प्रत्यय जोड़कर हम कहते हैं। बस, तो सीधा ये समझ लो आप कि वह एक वचन में भी वही रहेगा शब्द और बहुवचन में भी। ठीक है, वचन परिवर्तन नहीं होगा, दोनों में समान ही रहेगा। जैसे पानी है तो पानी एक वचन में भी पानी कहेंगे उसको और बहुवचन में भी, है ना। प्रेम है, भय है, क्रोध है, ये सभी शब्द
इनका वचन परिवर्तन आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से समान रहता है, वचन परिवर्तन नहीं होता, वचन दोनों में सेम रहता है। पानी का पानिया कहीं नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बाकी के और जो 3 पॉइंट हैं हमारे, उन्हें समझ लें कि समूहवाची शब्द जो हैं जैसे वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन, इन सबको जोड़कर भी हम वचन परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जैसे कर्मचारी का एक वचन, कर्मचारी में कर्मचारी वर्ग, ठीक है, ये बहुवचन में आ जाएगा। पक्षी अगर है तो वो एक वचन, और पक्षी वर्ग है ना, पक्षी वृंद, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये बहुवचन में आ जाएगा। तो समूहवाची शब्द जोड़ के भी हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। असभ्य का असभ्य लोग हो गया, लेखक का लेखक गण हो गया, ठीक है। तो गण, लोग, वृंद, वर्ग, ये सब जोड़कर जो समूहवाची शब्द हैं इनको जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, वचन परिवर्तन कर सकते हैं। छठा देखते हैं कि हमेशा बहुवचन जो होते हैं शब्द, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आंसू, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, बाल, ठीक है, होश आदि, ये सभी जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में आते हैं। और हमेशा एक वचन वाले वो होते हैं क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, हवा, आग, वर्षा आदि, ये सभी शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे और ऊपर वाले सारे शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग में आएंगे। तो वचन परिवर्तन के अंतर्गत बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर आपको कक्षा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।